नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चंद्र छठ व्रत की कथा के बारे में बताती हूँ। यह किस प्रकार बनाया जाता है और इसकी क्या कथा है। तो सबसे पहले भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी और चंद्र छठ मानी जाती है। इस साल यह पर्व आज यानी 24 अगस्त शनिवार को मनाया जा रहा है। कहते ही यह व्रत कंवारी कन्याएं भी रख सकती है। इस व्रत में किसी तरह के खाने पीने की मनाही नहीं होती है। इस व्रत के बारे में और जानते हैं। यह इस व्रत को कैसे किया जाता है। एक पाटे पे जल का लोटा रखकर उस पर रोली छिड़ककर 7 टिक्की लगाई जाती है। एक गिलास में गेहूं रखे जाते हैं। ऊपर अपनी श्रद्धानुसार रुपए रखते हैं। हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कथा सुनते हैं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं। गेहूं तथा रुपये ब्राह्मण को दे देते। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद लड़कियां व्रत का नियम का पालन करती है। अब मैं आपको चंद्र छठ की व्रत की कथा सुनाती हूँ। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों को स्पर्श करती थी। कुछ समय के बाद सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद सेठ को बैल और सेठानी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। दोनों अपने पुत्र के घर में रखवाली करते थे। पिता का श्राद्ध था। पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में सांप डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं था। इस पर कुतिया यह सब देख रही थी। उसे पता था खीर में सांप गिरा हुआ है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो वह मर जाएंगे। यही सोचकर कुतिया ने खीर के पतीले में अपना मुंह डाल दिया। गुस्से में आकर बहू ने कुतिया को जलती लकड़ी से बहुत मारा, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। सभी ब्राह्मण भोजन से तृप्त होकर चले गए, लेकिन बहू ने कुतिया को न तो जूठन दी। रात होने पर कुतिया और बैल बात करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब पकवान खाने को मिले होंगे, लेकिन मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला। उल्टा बहुत पिटाई हुई। उसने खीर और सांप की वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा हूँ, कुछ भी खाने को नहीं मिला आज तो, और दोनों से भी ज़्यादा काम करना पड़ा। बेटा और बहू बैल और कुतिया की सारी बातें सुन रहे थे। बेटे ने पंडित को बुलाकर पूछा और अपने माता पिता की योनि के बारे में जानकारी ली कि वह किस योनि में गए। पंडितों ने बताया कि आपकी माता कुतिया योनि में है, पिता बैल की योनि में गए हैं। लड़का सारी बात समझ गया और उसने पंडितों से उनकी योनि छोड़ने का उपाय पूछा। पंडितों ने सलाह दी कि भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जब कंवारी लड़कियां चंद्रमा को अर्घ देने लगे, तब ये दोनों उस अर्घ के नीचे खड़े हो जाएं तो इनको इस योनि से छुटकारा मिल सकता है। तुम्हारी माँ ऋतुकाल में सारे बर्तनों को हाथ लगाती थी, इसी कारण इसे यह योनि मिली थी। आने वाली चंद्र षष्ठी पर लड़की ने उपरोक्त बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया और बैल की योनि से छुटकारा मिला। इस प्रकार हमारी चंद्र छठ की व्रत की कथा समाप्त होती है। आप सबको मेरी कथा कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।